कैसे आप सब। मैं गौरव राम गुप्ता। आज आपके स्टेट ऑफ मैटर का नया लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब गैस में जो काइनेटिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो ये आपका टॉपिक है, इसको दिया था सबसे पहले बर्नौली ने 1738 में। उसके बाद मैक्सवेल, बोल्ट्जमान और कोर्निंग ने इसको और एक्सप्लेन किया और 1860 में एक्सप्लेन करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दिया। तब से आज तक ये थ्योरी और ये आपका इक्वेशन एनालिटिक करने पे या प्रैक्टिकली करने पे ये थ्योरी या ये इक्वेशन एकदम सही आ रहा है। लगभग 200 साल से ऊपर हो गए, 1738 में आया था, तब से ये थ्योरी आज तक चल रही है। तो जो सॉलिड में हम जानते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत टाइटली अरेंज्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम टाइटली होते हैं और गैसियस स्टेट में फ्री होते हैं एक दूसरे से। उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगभग ना के बराबर होता है। तो जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है और ये क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मोशन नहीं कर पाते, वो अपनी जगह पे ही बंधे रहते हैं। वहीं पे वो वाइब्रेटली, जब उनको हीट दिया जाता है तो थोड़े से वाइब्रेटली वो मूव करते हैं। लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट में बात करें तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और बहुत तेजी से रैंडमली मोशन करते हैं। अब मोशन से PV इक्वल टू 1/3 mc² का रिलेशन क्या है, क्या फैक्टर। जब हम इस मान लेते हैं कोई वेसल है, कंटेनर है, मर्तबान है, कुछ भी है, उसमें हमने गैस भर ली। अब गैस को उस गैस में उस गैस को अगर हम हीट दें, हीट देने पे क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही गैस के मोशन को डिफाइन करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उस गैस का मोशन बढ़ जाएगा और जब मोशन बढ़ जाएगा तो वो गैस क्या करेगा, वो वाल पे प्रेशर डालेगा। तो वाल का प्रेशर भी बढ़ गया और जब प्रेशर डालेगा तो वो वॉल्यूम को भी बढ़ाना चाहेगा। जैसे जैसे आप गैस को प्रेशर करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो क्या करता है कि गैस अपना वॉल्यूम भी बढ़ाता है। जैसे अब मान लीजिए इस कंटेनर का इलास्टिसिटी हो, तो इलास्टिसिटी होने पे जब आप इस पर प्रेशर डालोगे थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर देने में प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये जो फैक्टर हैं ये किस तरह आपस में रिलेटेड हैं, इनकी क्या थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, क्या पास्टुलेट्स हैं इनके, जो इनके बारे में बातें बताएगी वो क्या हैं, तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव राम गुप्ता और आपका अपना क्लास तो शुद्ध केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए अब बात करते हैं इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। बोल्ट्जमान और मैक्सवेल और कोरिंग ने जो इसके पोस्टुलेट दिए थे कि हाँ ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, गैस की जो थ्योरी है, गैस किस तरह मोशन कर रही है, अगर मोशन कर रही है तो वो प्रेशर किस तरह डाल रही है, या प्रेशर डाल रही है तो उसका वॉल्यूम किस तरह होगा और टेम्परेचर किस तरह उसका डिफाइन करेंगे, इन सारे फैक्टरों में क्या रिलेशन है इसके बारे में बताया। तो पहला हमने यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट लिख दिए हैं, 7 हैं और मैक्सिमम हमने लिख दिए हैं जो होने चाहिए। पहला है वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल इज कंसीडर नेग्लिजिबल। कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल इज कंसीडर नेग्लिजिबल, मतलब जो वॉल्यूम ले रहा है। मान लेते हैं कि इस वेसल के अंदर गैस के 4 मॉलिक्यूल हैं 4 कोनों पे। अब 4 मॉलिक्यूल 4 कोनों पे हैं तो इनका वॉल्यूम इतना हुआ। अगर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लें तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4 कोनों में ये हो गया गैस। तो इसके अकॉर्डिंग जो
कंटेनर का वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि गैस ऑफ सेम एटम और सेम मॉलिक्यूल इज सेम इन साइज, शेप एंड मास। कह रहे हैं कि गैस ऑफ सेम एटम, जो एक ही प्रकार के गैस होंगे उनके साइज, शेप और आकार एक ही तरह होंगे। जैसे आप जिस शहर में रहते हो या आपका जो एक यूनिक एरिया है, जो आपका यूनिट एरिया है, उसमें आपके तरह के लोग लगभग सेम कलर, सेम साइज के और सेम उनका पहनावा सेम होता है। लेकिन अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो वो अलग दिखेगा, या कोई नेपाली आ जाए या कोई पहाड़ी आ जाए, तो इस तरह वो अलग अलग दिखते हैं, उनका पहनावा अलग हो जाएगा, रूप रंग अलग हो जाएगा। तो यही बात यहाँ भी कहेगा कि सेम ऑफ गैस ऑफ सेम एटम आर सेम मॉलिक्यूल इज इन सेम इन शेप, साइज एंड मास। सेकेंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं, गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन रैपिड मोशन। हमने जाना है कि गैस जो क्या होते हैं, फ्री इन स्टेट, ये क्या होते हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बहुत कम होता है। जब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है तो ये क्या करते हैं कि रैपिडली मोशन करेंगे इन ऑल डायरेक्शन, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो ये जाके वॉल के कंटेनर पे हिट करेंगे, और हिट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बनाएंगे इस वॉल के कंटेनर पे। अब ये रेंडमली मोशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल आर इन रैपिड रैंडम मोशन कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। कह रहे हैं एक दूसरे से टकराते हैं और जाके वॉल ऑफ कंटेनर से भी टकराते हैं। अगर एक दूसरे से टकराएंगे तो इनका फिर दिशा चेंज हो सकता है जब एक दूसरे से, अन्यथा क्या होगा, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे फिर वापस आके टकराएंगे यहीं पे, इनका वही रहे। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल से टकरा गए तो इनका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। कह रहे हैं कोलिजन एमंग गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, अर्थात कि नो एनर्जी लॉस, एनर्जी का यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक है मतलब जो यहाँ से मॉलिक्यूल जितने एक्सेलरेशन से टकराएगा वो उतने ही एक्सेलरेशन से बाहर आएगा। आप किसी चीज़ से जाकर टकराते हो तो थोड़ा थम जाते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की कहती है कि जो ये यहाँ से लड़ेंगे इस पे तो इनकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। गैस मॉलिक्यूल नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल ईच अदर। इस पोस्टुलेट में इस थ्योरी में नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है कि ये एक दूसरे को ना क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ना रिपल करते हैं। कोलिजन अलग है, अट्रैक्ट और रिपल अलग है। कोलिजन का मतलब क्या हुआ, टकराना, क्योंकि मोशन कर रहे हैं टकराएंगे, लेकिन ये नहीं कि वो उनको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो गैस की यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, जो यहाँ मोशन कर रहे हैं, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसके ऊपर जो ये थ्योरी है, इसके ऊपर या इन कंटेनर में जो गैस है, गैस की स्पीड के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, रैंडम मोशन से ही जुड़ा प्रेशर। तो प्रेशर जो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल आके प्रेशर डाल रहा है, ये कितने एरिए पे, पर यूनिट एरिए पे कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आके लड़ रहे हैं, वो ही क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर हो जाएगा। अब गैस क्या करते हैं, गैस रैंडमली ही मोशन कर रहे हैं। मान लेते हैं इधर एक इधर और एक इधर मान लेते हैं u CX1 CX2 और CX3 मोशन कर रहे हैं।
तीन दिशाओं में हम मान लेते हैं, तीन एक्सिस पे हम इनको एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, तीन एक्सिस पे हैं और इनका मोशन रैंडमली ये मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने एक नई चीज़ यूज की, वो नई चीज़ थी RMS, अर्थात कि रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ इस तरफ जा रही है और फिर इधर ही जाएगी तो हम इसको माइनस में गिन लेंगे। तो अगर +2 और -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना +2 और -2 की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर लिया गया। रूट मीन स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू CX1, दिख रहा है, देख लेते हैं आपको, चलिए ठीक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे हो जाएगा C रूट मीन स्क्वायर लेंगे, CX1 स्क्वायर प्लस CY1 स्क्वायर C प्लस CZ1 स्क्वायर, 1 कह सकते हैं। ठीक, तो ये मालिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधे रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो C स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा आपका CX1 स्क्वायर CY2 स्क्वायर और प्लस CZ स्क्वायर। अब इसी को आगे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं C2 इक्वल टू 3 CX स्क्वायर। अब y को और z को भी हम x मान सकते हैं, तो C2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया CX स्क्वायर 3CX स्क्वायर, मतलब जो इसका रैंडमली मोशन था सभी मॉलिक्यूल्स का, वो क्या हो जाएगा, आल डायरेक्शन में C स्क्वायर इक्वल टू 3CX स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका यूज हम करेंगे आगे जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का हम इक्वेशन करेंगे। तो अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का हम इक्वेशन की ओर चलते हैं, तो इसको नोट करना चाहे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब है काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है Pv बराबर 1/3 mnc स्क्वायर। तो इसको अब इस हेडिंग में हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है, इसमें एक मॉलिक्यूल है M जिसका वेट है, और ये जाके वॉल पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में रैंडमली मोशन करते हैं मॉलिक्यूल्स गैसियस, और इसकी विड्थ है L, और यहाँ पे ये जाके मॉलिक्यूल इस पे प्रेशर डालेगा, तो P इनिशियल हम कह सकते हैं MCX1, हाँ, और यही मॉलिक्यूल यहाँ से जाने के बाद फिर जाके सामने की दीवार पे क्लोजन करेगा, मतलब P फाइनल हो जाएगा आपका MCX माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन अब चेंज हो गया ना। तो मास M जो प्रेशर डाल रहा और C उसका एक्सेलरेशन हो गया 1, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा 2mcx स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा P हो गया। अब यहाँ से यहाँ आया, मान लेते यहाँ से यहाँ गया, एक कोलिजन हुआ, फिर एक कोलिजन यहाँ से यहाँ हुआ, तो यहाँ से यहाँ गया L दूरी चला, और यहाँ से यहाँ गया फिर L दूरी चला। तो कितना टाइम लिया इसने क्या करने में, प्रेशर एक्सर्टेड करने में, मतलब एक कोलिजन ड्यू टाइम टेकन फॉर 1 कोलिजन, एक कोलिजन के लिए उसने कितना टाइम लिया। तो उसने दूरी कितनी चली, 2L कितनी चली 2L, और फोर्स क्या हो जाएगा CX1। इतने एक्सेलरेशन से टाइम टेकन फॉर एक कोलिजन के लिए कितना टाइम लिया, तो 2L दूरी चली, और एक्सेलरेशन इसका कितना था 2x प्लस 2x1। ठीक, अब फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा डेल्टा P बाई T, कि उसने जो फोर्स उस पे डाला है, कितना प्रेशर लिया, कितना टाइम लिया, तो प्रेशर 2mcx स्क्वायर बाई टाइम कितना लिया, तो टाइम हम कह सकते हैं इंटू CX1 बाई 2L। हाँ,
यही तो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, mc(x) स्क्वायर अपॉन एल। देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mc(x) स्क्वायर बाई एल। ये फोर्स एक्सर्टेड बाई क्या है, F बराबर क्या हो जाएगा, mc(x) स्क्वायर बाई एल। तो ये क्या है, ड्यू टू वन मालिक्यूल, mc(x) स्क्वायर बाई एल। तो हमने तभी बात की थी c स्क्वायर बाई 3 cx स्क्वायर। तो इसको इसमें चेंज कर देंगे तो आ जाएगा m बाई एल 1/3 c स्क्वायर, ठीक। c स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू वन मालिक्यूल आ जाएगा m 1/3 m बाई एल c स्क्वायर। तो एक मालिक्यूल से इतना फोर्स है, तो ड्यू टू n नंबर ऑफ मालिक्यूल, n नंबर ऑफ मालिक्यूल कितना फोर्स डाल सकते हैं। तो हो जाएगा F बराबर 1/3 m बाई एल। तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर डॉट 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 बटे n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इनटू n नंबर ऑफ मालिक्यूल, कि इतने नंबर ऑफ मालिक्यूल क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड कर रहे हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 m बाई एल, और c1 प्लस c2 प्लस c3 को तभी हमने निकाला था, तो वैल्यू आई थी हमारी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी n, यहाँ पे n है, इनटू u स्क्वायर RMS, और यहाँ पे u है आपका रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर मैक्सवेल में यहाँ पे नई बात की थी कि हाँ, जो अलग अलग मॉलिक्यूल का एक्सेलरेशन है उनका रूट और उनके मीन, मतलब उनके बीच का जो मीन है और उसके स्क्वायर का ही हम क्या कहेंगे, उसका मेन एक्सेलरेशन, मतलब सबका मिला के एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये, तो हम यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू क्या कह सकते हैं, F बाई ए। तो प्रेशर हमें पता करना है, F हमें यहाँ से पता चल चुका है कितना होता है, F इक्वल टू 1/3 m बाई एल n इंटू यू RMS। तो और एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो एरिया निकालते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे का, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे का मिटा के बताते हैं। चलिए अब यहाँ से प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा वन में, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m बाई एल n इंटू यू स्क्वायर RMS, ठीक। और एरिया क्या होता है, तो एरिया आपका हो जाएगा, किसी भी क्यूब का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, 1/3 m बाई एल क्यूब इंटू n इंटू यू स्क्वायर RMS। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 m इंटू n इंटू यू स्क्वायर RMS बाई एल क्यूब इक्वल टू P। अब एल क्यूब को हम क्या कहते हैं, आयतन ही तो कहते हैं V। तो क्या हो जाएगा 1/3, अब यहाँ पे एरिया कितने एरिया पे फोर्स डाल रहा था, तो एल स्क्वायर एरिया पे वो फोर्स एक्सर्टेड कर रहा था। तो m इंटू हो जाएगा n इंटू यू स्क्वायर RMS, और ये b हम एल आयतन इक्वल, हमने एल क्यूब को v लिख दिया और v आपका चला जाएगा इधर, तो PV इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू, इसको हम CRMS भी कह सकते हैं, C स्क्वायर RMS भी, या U स्क्वायर RMS भी कह सकते हैं, जैसा भी आप मानना चाहिए। यहाँ C स्क्वायर RMS है और यहाँ पे आप U स्क्वायर भी मान सकते हो। तो ये तो हो गया प्रूव आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब
काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स की क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mc(x²). ये हो जाएगा ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल। अगर n मॉलिक्यूल हो ड्यू टू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी किसी गैस की, तो के ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 mc(x1² प्लस c(x2² प्लस c(x3² और डॉट 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 इंटू n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई n। तो के ई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 m c² RMS इंटू n। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। ठीक, गैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई n मॉलिक्यूल से। अगर काइनेटिक एनर्जी बाई पीबी करें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mc(x RMS इंटू n बाई 1/3 mc² RMS इंटू n। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, सॉरी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2 pb। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n/3 pb। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर वैल्यूम में क्या रिलेशन है किसी भी सिस्टम का, तो ये सब कट जाएंगे आपके और 3/2 pb आ जाएगा। हम जानते हैं, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, इसको आप नोट करते भी रहिएगा। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है pv इक्वल टू nRT या pv इक्वल टू RT। तो हम ke इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2 RT। ये ड्यू टू R यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल में, आपकी ये वैल्यू है। तो काइनेटिक एनर्जी n मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, तो 3/2 nRT काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की। अब nRT हो जाएगी, यहाँ पे आपका 1 मॉलिक्यूल का है, सॉरी 1 मोल का है। हाँ, ये कंडीशन आपकी 1 मोल की है, ये 1 n मॉलिक्यूल्स की है। अब अगर एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हम, ये हमारा n मॉलिक्यूल है। हाँ, अब एक मॉलिक्यूल के लिए हम क्या करेंगे, उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने के लिए ये हो जाएगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं अब ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2 RT/Na। तो R/Na को कहते हैं कांस्टेंट, कौन सा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, तो इसको कहते हैं K। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT। इतना नोट कर लीजिए, हम तब तक हम इंक डाल दें और इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम उस सवाल करा देते हैं। तो जो ये आइडियल गैस, सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये केवल और केवल आइडियल गैस के ऊपर ही 100% है। आप ये कह सकते हैं हर जगह पे कि जो आइडियल गैस का, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ये 100% है आइडियल गैस पे। और जो काइनेटिक गैस ऑफ इक्वेशन है, ये लगता किस पे है, ये भी बता सकते हैं, गैसेस पे लगता है। कैसे गैसेस पे लगता है, किन गैस के मॉलिक्यूल्स पे लगता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये मोनो एटॉमिक पे लगते हैं। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वैलिड है। अब मोनो एटॉमिक कैसे होते हैं, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इन सब के लिए ये थ्योरी 100% एकदम सही है। हाँ, तो हम क्या बताने जा रहे थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में।
तो यहाँ पे रुक जाइए, के की वैल्यू हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। ये आपकी होगी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा। चलिए अब इसके बाद कुछ इसके सवाल कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू आर टी एन आर टी। तो 3/2 एन, एन की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन को 8 ग्राम है तो कितना हो जाएगा 8/16 इंटू 0.5। तो 0.5 मोल इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10 टू पावर जूल की बात की गई है तो 10 ही रहेगा, हाँ, इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको प्लस करेंगे केल्विन में 300, सॉरी आ जाएगा आपका 300, 273 ऐड करेंगे तो 300। तो 200 इसके काट देंगे तो आ जाएगा 150 और 15×45 इंटू 0.5 इंटू 8.314। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5, 4, 24, 20 और 2 22 और इंटू यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा इंटू 8.314, 1872 जूल। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 टू पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच मास, पर मास सबका एक एक का है 10 टू पावर -22 ग्राम इन अ कंटेनर वॉल्यूम है 1 लीटर। द आरएमएस स्पीड इज 10 टू पावर -5 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसको आप पहले खुद सॉल्व करिए। इसके लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे, पीवी इक्वल टू 1/3 mnc²। पहले आप ये फार्मूला खुद लगा के अप्लाई करिए और कितना आंसर आता है देखिए। वीडियो को पॉज करके फिर से लगाइए। चलिए तो पी हमें प्रेशर हमें फाइंड करना, कह रहा प्रेशर ही फाइंड करना सबसे पहले। वैल्यूम हमें दे दिया गया 1 लीटर, एम का दे दिया, मास हमें कितना दिया 10 टू पावर 20, सॉरी मास दिया गया -22 ग्राम, एन दिया गया हमें 10 की पावर 23 और सी की वैल्यू दी गई है 10 टू पावर 5। अब P इक्वल टू लगा देते हैं 1/3 इंटू 10 टू पावर -22 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 5 बाई 1000। ठीक, 1 लीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटीमीटर में, ml में। ठीक, तो हो जाएगा आपका 22, 23, 5, ये हो गया 10 टू पावर 5 बाई 1000, 1/3 इंटू 10 टू पावर 5 बाई 1000। तो ये आपका आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू पावर 7 डाइन सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आंसर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे।
नेक्स्ट में आपको पढ़ाएंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ हैं, गैस वेलोसिटीज़ हैं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद रियल गैस, आइडियल गैस के बारे में उसी लेक्चर में आपका कंप्लीट रहेगा। तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ